अब इसके साथ ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे पॉजिटिव। देखो hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to discuss about energy level diagrams of H2 positive and H2 negative molecules. मैंने 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और वो सभी वीडियोस को मैंने ट्रिक से समझाया, और उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये 3 वर्ड्स हैं, एनर्जी, लेवल और डायग्राम। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ब्रेक करता हूं 3 वर्ड्स में ऐसे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी, अब देखो डायग्राम है ये पूरा डायग्राम है। लेवल मतलब ये लेवल्स हैं 1 2 ऐसे से ऊपर। एनर्जी मतलब यहां पे क्या है, जैसे H2 है, H क्या है, एक एटम है, 1 एटम H, दूसरा भी एक है, एक 1 एटम है। जब ये दोनों प्लस होंगे, जब ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे तो H2 बनेगा, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, अब यहां पे क्या है, जब ये एटम्स आपस में क्लोजली आते हैं तो क्या होता है, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। अब एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि जैसे यहां पे देखो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है और इसमें भी एक न्यूक्लियस है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्लोज आएंगे, या फिर पॉजिटिव आपस में पॉजिटिव दूसरा क्लोज आएगा, तो क्या होगा, रिपल्शन ही आएगी ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपने पढ़ा है। तो क्या है, एनर्जी इसी वजह से रिलीज होती है, क्योंकि इनमें जो अगर रिपल्शन आनी है तो क्या है, रिपल्शन कम हो जाए। रिपल्शन कम होने की वजह से एनर्जी कुछ बाहर निकल जाती, रिलीज होती है, तो उससे क्या है, मॉलिक्यूल जनरेट होता है एटम से। ओके, सो एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, और क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल में आगे लेवल बनते हैं, और ये पूरा जो हम स्टडी कर रहे हैं एक डायग्राम है, राइट। अब फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं H2 मॉलिक्यूल के लिए। तो सबसे पहले क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। उससे इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर। सो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, सो एटॉमिक नंबर इज 1, राइट। यहां पे H की बात हो रही है, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन भी है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सो 1s1। अब यहां पे जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है, हमारे पास सिग्मा और सिग्मा स्टार, हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स बनते हैं। जो सिग्मा होता है वो होता है हमारे पास बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सिग्मा स्टार होता है वो होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो इतना हो गया। अब हमने क्या है, यहां पे अरेंज करना है, यहां पे नेमिंग कर देते हैं, ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। ये है हमारे पास 1s, ये भी 1s है, ये सिग्मा 1s है, और ये सिग्मा स्टार 1s है। अब देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1s, सिर्फ s ऑर्बिटल आएगा ना, 1s ऑर्बिटल आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लो फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकंड हाइड्रोजन है, इसका 1s ऑर्बिटल है, इसका भी अलग का 1s ऑर्बिटल है। इस हर दोनों के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, राइट। अब क्या है, जब ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 का, H + H = H2। तो कैसे होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि एटम क्या है, एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा। अब यहां पे क्या है, ये मॉलिक्यूल बन गया, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 2 ही हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला होगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला होगा, राइट, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं। अब देखो, यहां पे 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, सो यहां पे रिप्रेजेंट कर दो 1, और ये सेकंड वाला। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
तो क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा ऑपोजिट स्पिन में ही हमने ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे या फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वैसे भी ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होएगी। तो रिपल्शन को और कम करने के लिए दोनों ऑपोजिट में होते हैं, राइट, दोनों ऑपोजिट में होते हैं कि हमारे पास क्या है कि इनकी जो रिपल्शन फोर्सेस हैं वो कम हो जाए। ये जो चीज है ऑपोजिट वाली, ये आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी। आपको मैं एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है, टीवी रिमोट है, रिमोट कंट्रोलर, ये टीवी रिमोट है। यहां पे देखो ये जो सेल है, यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसके साथ ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे पॉजिटिव, देखो सेम चार्जेस क्या है, ऑपोजिट में है। इसके साथ ये नेगेटिव है और इसके साथ ये नेगेटिव है। समझ लग गया कि अगर मान लो ये वाला चार्ज मैं ऐसे रखता था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वर्क ही नहीं करना था रिमोट ने, ओके, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स आया नहीं थी। हमें तो अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए ना, इसी वजह से ये काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बनता रहेगा, इसने यहां पे जाना है, इसने यहां पे जाना और इसने यहां पे जाना है, राइट। तो सिमिलरली केस इसमें है, यहां पे क्या होगा, हमने ऑपोजिट में रखना है कि क्या हो जाए, हमारे पास रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, कम हो जाए, राइट। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहां पे और कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये क्या है, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। यहां पे क्या है, फुली फील्ड हमारे पास सिग्मा 1s ऑर्बिटल जनरेट हो गया, राइट। अब क्या है, अब हम ना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि दो एटम्स के बीच में H और दूसरे H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वन, मतलब एक बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, या कितना है, ओके। तो ये हमें कैसे पता है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूले से, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे 2 क्यों, क्योंकि 2 है ये, इसी वजह से 2 है, राइट। बॉन्डिंग वाला हमेशा आगे रखना है क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसी वजह से हमने स्टेबल रखना है। वैसे भी कोई भी चीज हमने हमेशा क्या करनी होती है, स्टेबल दिखानी होती है, राइट। हम किसी को भी क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, ना कि उसको डाउन थोड़ा ना करते हैं। अगर हम सभी को डाउन करने लग पड़े तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मतलब कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो हमें हर चीज को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। इसी वजह से ये क्या है, नीचे है तो इसकी एनर्जी क्या है, कम होगी। अगर एनर्जी किसी की भी मॉलिक्यूल की कम होती है, एटम की कम होती है या ऑर्बिटल की कम होती है, वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। तो इसी वजह से अगर ये स्टेबल है तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ओके, मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये पीछे, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा, स्टेबल वाला आ गया। तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग वाले में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, सो 2/2 कैंसिल आउट करके 1 आंसर है। तो H और H के बीच में क्या होता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। यहां से पता चला कि इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसकी ये जो लेंथ होती है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 74 पिकोमीटर होती है। और इसकी, इस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन जिसको हम बोल देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 438 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं H2 पॉजिटिव की बात। अब एक और चीज, यहां पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, डेट इज 2 है, कोई भी अनपेयर नहीं ना, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन तक कोई है ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब ये जो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते जबकि रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, वैसे ही ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं H2 पॉजिटिव की बात। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, बट एक के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, दूसरे के पास है। मतलब एक H के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो सिर्फ इस
टोटल मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पे क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां पे हमने क्या करना है, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां पे ये है हमारे पास पूरा H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, हमने एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, इसके पास है ही नहीं है। तो जब ये कंबाइन होंगे आपस में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग वाले में बचेगा। तो यह है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का। अब हम इसकी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो क्या आएगा इस केस में, क्या कर देना है, ये हमारे पास क्या है, H का है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर। अब H2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, फिर हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 0 है, डिवाइड बाय 2 कितना है, 1/2। ये किसका है, H2 पॉजिटिव का है। अब हम बात करते हैं H2 नेगेटिव की। अब यहां पे एक और चीज यहां पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो H2 था उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी 438 किलो जूल पर मोल, और उसकी जो लेंथ थी कितनी थी हमारे पास, लेंथ 74 पिकोमीटर। अब H2 पॉजिटिव की बात करते हैं। H2 पॉजिटिव की हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास होती है 104 पिकोमीटर। अब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास आई थिंक अराउंड 269 किलो जूल पर मोल। अभी हम बताते हैं इसकी वैल्यू क्यों कम है, इसकी क्यों ज़्यादा है, अभी हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं H2 नेगेटिव की। H2 नेगेटिव की, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा है ना इसमें, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, बट नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करते हैं इसके पास टोटल कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि दो ऑलरेडी H2 के हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। सो यहाँ पे 1 2 एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब ये कंबाइन करेंगे एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे ना ऑपोजिट स्पिन में, 2 आगे एक यहां पे आ जाएगा। अब इस केस में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसका, H2 नेगेटिव का। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। इसका भी 1/2 ही आया, इसका भी 1/2 ही आया। अब H2 नेगेटिव के केस में इसकी जो लेंथ और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो हम बात करते हैं कितनी होती है। अब हमारे पास जो H2 नेगेटिव की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है ये कहीं पे भी बता के नहीं रखी हुई और बुक में भी नहीं है, तो अभी हम पेंडिंग रहने देते हैं। वैसे भी इसकी जो वैल्यूज होंगी ना इससे कम ही होगी, मतलब लेस ही होंगी, लेस देन H2 एंड H2 पॉजिटिव से। अब ये कैसे, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, H2 पॉजिटिव का भी कितना था, हाफ है, और H2 का कितना हमारे पास 1 है। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास इफ बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है, इफ बॉन्ड ऑर्डर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल लिख दो। जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी किसी भी मॉलिक्यूल की, उतना ज़्यादा वो जो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज तो 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये तो समझ आ गया कि इसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा, इसी वजह से ज़्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों की वैल्यूज तो हाफ है, बट ये आगे पॉजिटिव वाला क्यों है। अब यहाँ पे एक रीज़न देखना आपने कि जब हमने H2 पॉजिटिव का केस किया था तो क्या आया था कि सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग वाले केस में। जब हमने H2 नेगेटिव की बात की है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव के केस में, H2 नेगेटिव के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भी क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल बना है H2 नेगेटिव का, तो क्या हुआ कि ये वाली इलेक्ट्रॉन और ये वाली इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव वाला और ये नेगेटिव वाला आपस में
जैसे ये तो थोड़ी बहुत ही और रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे नेगेटिव की वजह से, ठीक है, बट एक और ज़्यादा आ गया नेगेटिव चार्ज, तो और ज़्यादा रिपल्शन होगी ना इस मॉलिक्यूल में, तो इसी वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू H2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि H2 पॉजिटिव वाले में क्या था, हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसको कोई भी रिपेल नहीं कर रहा था अनदर इलेक्ट्रॉन, सो इसी वजह से क्या था, ये ज़्यादा स्टेबल था देन इन कंपैरिजन टू H2 नेगेटिव से। इसी वजह से चाहे बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट इसका जो ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव से। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा वो जो मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रीज़न क्या है, देखो अब देखो, जैसे H2 था, इसमें एक बॉन्ड था H2 पॉजिटिव के केस में, और H2 नेगेटिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम N2 की बात करते हैं या फिर O2 की बात करते हैं, O2 के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। N2 के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ज़्यादा। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड आई जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड्स बनी जाएगा दोनों के बीच में, उतने वो ज़्यादा क्लोज आएंगे, उतना वो ज़्यादा क्या होगा, टाइट होगा बॉन्ड। अगर ये टाइट होगा तो एक आपस में क्या होंगे, नज़दीक होंगे, तो उतना ही ज़्यादा ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा बॉन्ड को। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिक है, ब्रिक का हमारे पास कुछ भी ले लो, वुडन है, कुछ भी है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, ईजिली ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं इसके नीचे एक और ब्रिक रख दूँ, और वुडन रख दूँ, एक और वुडन रख दूँ, अब इसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा ना। तो यही रीज़न इसमें है। अब यहाँ पे क्या है, पहले एक था, 2 हो गया, 3 हो गया, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी होगी, इसमें, इसी वजह ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू H2O2। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के केस में तो 1/2 आ गया। 1/2 तो क्या होता है, वेरी लेस देन 1 होता है, 2, 3, 4 समथिंग अप टू सो ऑन, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, और ज़्यादा मतलब क्या होगा, इस लेंथ ज़्यादा होगी इसमें इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती रहती है, ये दोनों आपस में क्लोज आते रहते हैं, बट यहाँ पे तो और ज़्यादा कम होगी, इसी वजह से ये दोनों दूर होंगे बहुत ज़्यादा। अगर दूर होंगे तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल है, इसी वजह से ये दोनों क्या अनस्टेबल है इन कंपैरिजन टू H2। समझ लग गया। अब ये था रीज़न, इसी वजह से इसकी जो एनर्जी है इन दोनों से क्या होती, कम होती है, इसी वजह इसको थोड़ा सा हमें एनर्जी देंगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू, तो ये क्या इजीली ब्रेक हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ होगी ना वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। मान लो फॉर एग्जांपल 400 समथिंग कुछ होगी इसकी पिकोमीटर की वैल्यू लेंथ की, इसी वजह से जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी थोड़ी सी कम एनर्जी देंगे, वो ईजिली से ब्रेक हो जाएगा और इतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। आई होप ये आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।